हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जीके जीएस जो स्टैटिक जीके है उसकी मैं तैयारी आप लोगों के लिए करवा रही हूँ और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी 34 नंबर की क्लास है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इस क्लास को आप पूरी देखिए और क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, उन लोगों के साथ शेयर करिए जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है सबसे पहले कि वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है हमारी जन्म दर उठ रही है तथा मृत्यु दर गिर रही है। दूसरा है जन्म दर गिर रही है तथा मृत्यु दर उठ रही है या बढ़ रही है भी लिख सकते थे, पर यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसमें यही दे रखा था तो मैंने उसी को यहाँ पे लिया है, उठ रही है। दूसरा ऑप्शन है जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है और चौथा है कि जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उठ रही है। तो ये था हमारा प्रश्न और इसके ऑप्शंस। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित जो कथन सही है वो है कि जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। ये वर्तमान में ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बांध और उन नदियों का मेल मिलाएं जिन पर ये बांध बनाए गए हैं। तो हमें बांध एक तरफ दे रखे हैं और दूसरी तरफ नदी। ठीक है, तो हमें कूट में से बताना है कि कौन सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो पहला जो है फरक्का, तो फरक्का बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है गंगा नदी पर। ठीक है, तो पहले का तीसरा हमारा इसमें दे रखा है सी में। ठीक है, लेकिन हम अभी और भी देखते हैं। टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध कहाँ पर है? तो टिहरी बांध दे रखा है इसमें जो नदी है हमारी भागीरथी। ठीक है, तो टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर है और इसका जो है हाँ, सॉरी, हाँ, थीन जो है, थीन बांध है इसका नाम। हाँ, आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना, लेकिन थीन बांध ही लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो थीन बांध जो है हमारा ये रावी नदी पर है। ठीक है, और नागार्जुन बांध है जो कृष्णा नदी पर है। तो इसके अनुसार जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हदास पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है? ठीक है, हदास पार्टी जो है किस देश की राजनीतिक पार्टी है? तो ऑप्शन दे रखे हैं श्रीलंका, अमेरिका, इजराइल या इराक। तो इसमें जो है ये इजराइल की राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में, हाँ, ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो हमें सुमेलित वाला जो नहीं है वो बताना है। नीला यूरोप को संबोधित करता है, पीला एशिया को संबोधित करता है या काला ऑस्ट्रेलिया को संबोधित करता है और हरा ऑस्ट्रेलिया को संबोधित करता है। तो इसमें दो जगह जो है ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, तो इसमें से जो राइट है वो हमारा आंसर हरा ऑस्ट्रेलिया को संबोधित करता है, काला नहीं करता है। तो जो सुमेलित नहीं है वो हमारा सी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महाकाली नदी के एकीकृत विकास विषयक संधि भारत तथा किसके बीच हस्ताक्षरित की गई है? ठीक है, तो ये किसके बीच है? जो महाकाली नदी के एकीकृत विकास विषयक जो संधि है भारत और किसके बीच की गई है? तो हमें इसका पता लगाना है, यानी कि आंसर बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, तो इनमें से जो है हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? नेपाल। ये जो है नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच संधि हस्ताक्षरित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी एक कूट वाला प्रश्न है जो आपको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में बिहार या फिर आंध्र प्रदेश, इनको सभी को हमें घटते क्रम में लगाना है। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? तो क्रम के अनुसार अगर देखें तो 3, 1, 4 और 2 ये वाला आंसर क्योंकि सही हो जाएगा। सबसे पहले यूपी, फिर है आपका बिहार, फिर है आपका पश्चिम बंगाल और लास्ट में है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन
हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है दशमक, बेल्जियम, ताशकंद या बेलग्रेड। ठीक है, तो यूगोस्लाविया का जो राजधानी है वो है बेलग्रेड में। ठीक है, इसको याद रखना है। कभी कहीं कहीं आपको आधा ला भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इस तरह से बेलग्रेड। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, विषम मद को चुनिए। तो विषम मद को जो चुनिए, यानी कि ये एक प्रकार का, ये यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पहला है एशियन, नेफ्टा, नाटो और ईस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NATO। ठीक है, NATO विषम मद है, और इसका NATO का जो है फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। और जो हमारा एशियन है उसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है जकार्ता में है। और EEC का जो पूर्ण रूप है वो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है, अब देखिए नाटो जो है हमारा विषम मद वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय थल सेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? तो कमानों में कितने में संगठित हुई है थल सेना? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं 4, 3, 5 या 7। तो इनमें से जो है 7 कमानों में संगठित की गई है। ठीक है, 7 कमानों में, और उनके हम आपको एक बार नाम भी अगर बता दें तो उनके नाम है पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, मध्य कमान और दक्षिण पश्चिम कमान, प्रशिक्षण कमान। ठीक है, तो ये अलग अलग शहरों में स्थापित हैं। अगर आप चाहते हैं तो इनका मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगी आप लोगों को, तो उसमें आपको ये कमान कहाँ कहाँ पर इनके मुख्यालय हैं तो ये भी आपको बता दूंगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? तो किस शहर के निकट जो है पालीताना मंदिर है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे माउंट आबू, न्यूयॉर्क, उज्जैन या भावनगर। ठीक है, तो इनमें से जो है हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भावनगर में ये पालीताना मंदिर स्थित है। ठीक है, किस शहर के निकट, यानी पालीताना मंदिर जो है किस शहर के निकट है? भावनगर के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एकल नृत्य नहीं है? तो एकल नृत्य यानी कि जो सिंगल किया जाता है वो नृत्य नहीं है। तो भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी या मोहिनी अट्टम। तो देखिए जो हमारा ओडिसी नृत्य है ये एकल नृत्य नहीं है, ओडिसी नृत्य। ठीक है, ये एकल नृत्य नहीं, बाकी अपन एकल नृत्य भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम्स जो है 1846 टू 1947 के लेखक हैं, यानी कि एक पुस्तक है जिसका नाम है 1846 टू 1947। ठीक है, और इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम्स, ठीक है, इस पे ये बनी हुई है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसका जो ऑप्शन है हमारे सर मैकमोहन, AG नूरानी, सैयद सुलेमानी या बाइको। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं AG नूरानी, इनका नाम है लेखक का। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थलाकृति अंशचित्र शीट्स प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न संगठनों में से किसकी है? तो ऑप्शन दे रखे हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की, या राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषयक मानचित्र संगठन की, या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की, या फिर भारतीय सर्वेक्षण की। ठीक है, तो जो स्थलाकृति अंश चित्र प्रकाशित करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? भारतीय सर्वेक्षण यानी कि SOI की। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। अगला है, मैडन क्वीन के उपनाम से किसे जाना जाता है? मैडन क्वीन। ठीक है, ये आप ये मत समझना मैडम लिखा होगा, यहाँ पे मैडन क्वीन ही है इस पे। ठीक है, तो इनका उपनाम किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है महारानी विक्टोरिया को, या महारानी एलिजाबेथ सेकंड को, या महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट को, या महारानी एन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट को मैडन क्वीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
तो 15वां प्रश्न है, लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, जो लेट्स किल गांधी है पुस्तक का नाम है, उसके लेखक कौन है? मेनका गांधी, नाथूराम गोडसे, राहुल गांधी या तुषार गांधी। तो इसके लेखक जो हैं वो हैं तुषार गांधी। ठीक है, तुषार गांधी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ऑप्शन है हमारा हरियाणा, केरल, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो नौटंकी जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, राजस्थानी लोक नृत्य है नौटंकी। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या हॉकी। तो इसका राइट आंसर थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शब्द डॉग पैडल, स्नोर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक स्ट्रोक किसके साथ जुड़े हुए हैं? तैराकी, हॉकी, रग्बी या कराटे। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं ये तैराकी से संबंधित हैं, तैराकी से जुड़े हुए हैं। डॉग पैडल, स्नोर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पंच कार्ड को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन है हॉलीरिथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, एक्सेलरेटर कार्ड। तो इसमें जो है पंच कार्ड को और किस नाम से जानते हैं? तो उसका नाम है हॉलीरिथ कार्ड। ठीक है, हॉलरिथ कार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो नोबेल म्यूजियम के लिए जो विश्व में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे हरियाणा, केरल, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो देखिए इसका मतलब ये है कि नोबेल म्यूजियम जो है वो इंडिया में स्थित है ही नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो बिल्कुल गलत दे रखे हैं। ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम आपको इस प्रश्न का जो है राइट आंसर बता देंगे, ये है स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम में स्थापित है, ये इसका आंसर है। आप लोग थोड़ा सा इसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये ऑप्शन थोड़े से यहाँ पे गलत हो गए हैं। तो आप इसका आंसर स्टॉकहोम याद रखिएगा। नोबेल म्यूजियम विश्व में स्टॉकहोम में स्थापित है। तो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ जो आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू कल की क्लास के लिए आप लोगों के लिए सबको ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए। और कल हमारी क्लास में आप ज़रूर आइएगा, और मेरे वीडियो को अगर अच्छे लगते क्लास प्रश्न अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।